हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। और आज हम पढ़ेंगे इफ़ या अनलेस। आपको प्रश्न में एक सेंटेंस मिलेगा, उसमें एक खाली स्थान मिलेगा ब्लैंक, उसमें आपको भरना है इफ़ या अनलेस। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इफ़ और अनलेस का अर्थ क्या होता है। इफ़ मतलब होता है यदि, यदि, यदि या अगर। और अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं। अनलेस जो है नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। तो यदि हमको केवल यदि या अगर का सेंस मिले, अर्थ मिले, तो इफ़ का प्रयोग करना है, अन्यथा अनलेस का प्रयोग करना है। चलिए आपके सामने ये जो पहला प्रश्न शो हो रहा है इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमको या हमें उस ये जो सेंटेंस दिया हुआ है उसका पूरा अर्थ समझना होगा, तभी हम उसको अच्छे तरीके से उसका सही आंसर निकाल पाएंगे। चलिए ये देखते हैं पहला प्रश्न। शी वुड नॉट हैव वेटेड, ये कंडीशनल टाइप 3 का सेंटेंस है। इसका हिंदी अर्थ मैं बताता हूँ आपको। शी वुड नॉट हैव वेटेड, उसने इंतज़ार नहीं किया होता, उसने प्रतीक्षा नहीं की होती। ब्लैंक यू हैड बीन लेट, यदि आप लेट हो गए होते। तो अर्थ क्या निकल रहा है, यदि आप लेट हो गए होते तो वह इंतज़ार नहीं की होती। तो यदि आप हो गए होते तो ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं है। यदि आप लेट हो गए तो इंतज़ार नहीं करेगी। तो यहाँ पर हमारा आएगा इफ़। इफ़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही वुड नॉट स्पीक हिंदी, वह हिंदी नहीं बोलेगा। ब्लैंक ही कम्स टू इंडिया, वह हिंदी नहीं बोलेगा यदि वह भारत आता है। तो यदि वह भारत आता है तो हिंदी नहीं बोलेगा। तो अब भारत में क्या है, हिंदी बोली जाती है। तो यदि वह भारत आता है तो उसको हिंदी, तब तो हिंदी बोलेगा। इसका अर्थ ये है कि ही वुड नॉट स्पीक हिंदी, वह हिंदी नहीं बोलेगा। तो दोनों कंडीशन को रख के देखते हैं। यदि वह भारत आता है तो हिंदी नहीं बोलेगा, यदि वह भारत नहीं आता है तो हिंदी नहीं बोलेगा। तो जब भारत नहीं आता है तो उसको हिंदी बोलने की आवश्यकता है ही नहीं। तो यहाँ पर यदि नहीं का सेंस आ रहा है, यदि वह भारत नहीं आता है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अनलेस। ही वुड नॉट स्पीक हिंदी अनलेस ही कम्स टू इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई विल गो टू द डोर, ब्लैंक आई हियर द बेल। आई विल गो टू द डोर, मैं दरवाजे तक जाऊंगा या जाऊंगी। ब्लैंक आई हियर द बेल। दोनों को देख लेते हैं, यदि और यदि नहीं। मैं दरवाजे तक जाऊंगा यदि मैं घंटी की आवाज़ सुनता हूँ। हाँ, घंटी की आवाज़ सुनेगा तो दरवाजे तक ज़रूर जाएगा। दूसरा सेंस है, मैं दरवाजे तक जाऊंगा यदि मैं घंटी की आवाज़ नहीं सुनता हूँ। तो नहीं वाला तो इसमें फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा इफ़। 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 आई विल गो टू द डोर इफ़ आई हेयर द बेल, मैं दरवाजे तक जाऊंगा यदि मैं आवाज़ सुनता हूँ। चलिए नेक्स्ट। आई वॉन्ट गो टू द डोर, मैं दरवाजे तक नहीं जाऊंगा यदि मैं घंटी की आवाज़ सुनता हूँ। तो घंटी की आवाज़ सुनेगा तब तो जाएगा ही, नहीं सुनेगा तो नहीं जाएगा। तो मैं दरवाजे तक नहीं जाऊंगा यदि मैं घंटी की आवाज़ नहीं सुनता हूँ। नहीं वाला सेंस आ रहा है यहाँ पर, तो इस यहाँ पर होगा अनलेस। नेक्स्ट। ब्लैंक यू रिंग द बेल द सर्वेंट वोंट कम। चलिए दोनों को देख लेते हैं, इफ और अनलेस। यदि आप, यू मतलब आप, यदि आप रिंग द बेल घंटी बजाते हो, सर्वेंट वोंट कम, ये विल नॉट का एक्सट्रैक्टेड फॉर्म है। यदि आप घंटी बजाते हो तो सर्वेंट नहीं आएगा, यदि आप घंटी नहीं बजाते हो तो सर्वेंट नहीं आएगा। तो ये सेंटेंस अच्छा जम रहा है। यदि आप घंटी नहीं बजाते हो तो सर्वेंट नहीं आएगा, तो यदि नहीं वाला सेंस हो रहा है इसमें। तो इसलिए यहाँ पर अनलेस होगा। अनलेस यू रिंग द बेल द सर्वेंट वोंट कम। यदि आप घंटी
नहीं बजाते हैं तो नौकर नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट, ही विल कम, वह आएगा। ब्लैंक यू सेंड हिम द इनविटेशन फॉर द पार्टी, वह आएगा। ही विल कम, वह आएगा। चलिए इफ़ करके देखते हैं। इफ़ मतलब यदि, यदि आप सेंड माने भेजना, हिम द इनविटेशन उसे निमंत्रण कार्ड, फॉर द पार्टी, यदि आप उसे पार्टी के लिए निमंत्रण भेजते हो तब वह आएगा। भेजते हो, नहीं भेजने से तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिखा ही विल कम, वह आएगा। यदि आप भेजोगे तभी आएगा। तो यदि भेजोगे तो इसका मतलब होगा इफ़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्लैंक शी रोड टू मी, आई शुड राइट टू हिम। यस, तो यहाँ पर फिर से देखते हैं इसका, शी रोड टू मी, वह मुझे, यस, यदि वह मुझे नहीं, यदि वह मुझे लिखता है, आई शुड राइट टू हिम, तब मैं भी उसे लिखूंगी। तो यहाँ पर होगा इफ। ही वुड हैव, नेक्स्ट देखते हैं, ही वुड हैव कम, ब्लैंक यू हैड कॉल्ड हिम। ही वुड हैव कम, वह आया होता, वह आया होता। कब आया होता? ब्लैंक यू हैड कॉल्ड हिम, इफ़ यू हैड कॉल्ड हिम, यदि आपने उसे बुलाया होता तो वह आया होता। वह आया होता यदि आपने उसे बुलाया होता, यदि बुलाया होता, नहीं तो नहीं है, इसलिए यहाँ पर फिर से इफ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई वुड नेवर हैड फाउंड द हाउस, मैं नेवर मतलब कभी नहीं, हैड फाउंड पाया होता, आई वुड नेवर हैड फाउंड द हाउस, मुझे घर कभी नहीं मिला होता, मैं घर कभी नहीं पाया होता जिस घर की तलाश थी मुझे। ब्लैंक द पोस्टमैन हैड नॉट हेल्प्ड मी, यदि मुझे पोस्टमैन ने सहायता नहीं की होती। तो यदि नहीं तो ऑलरेडी है यहाँ पर, तो इफ़ ही लगाएंगे, क्योंकि अनलेस लगाएंगे तो वो नॉट हो जाएगा। इफ़ द पोस्टमैन हैड नॉट हेल्प्ड मी, यदि पोस्टमैन ने मेरी सहायता नहीं की होती, तो नहीं तो यहाँ पर ऑलरेडी है, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक में हम लिखेंगे इफ़। अगला, आई शैंट गो टू द डोर, ब्लैंक आई हेयर द बेल। शैंट, ये जो है शैंट, ये शैल नॉट का छोटा रूप है। तो देखते हैं, आई शैंट गो टू द डोर, मैं दरवाजे तक जाऊंगा या जाऊंगी। कब? ब्लैंक आई हेयर द बेल, यदि मैं घंटी की आवाज़ सुनती हूँ, यदि सुनती हूँ, नहीं तो नहीं आया है, तो यदि मैं सुनती हूँ तो जाऊंगी, तो यदि सुनती हूँ, इसलिए यहाँ पर भी इफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैंक यू इनवाइट मी आई विल कम, तो यदि आप मुझे इनवाइट करोगे, निमंत्रण दोगे, आई विल कम, मैं आऊँगा। तो यदि निमंत्रण दोगे, यदि आमंत्रित करोगे, तो नहीं तो इसमें बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा इफ़ यू इनवाइट मी, यदि आप मुझे निमंत्रण दोगे, आई विल कम, मैं आऊँगा या आऊँगी। चलिए, शी वुड हैव कम, वह आई होती, शी वुड हैव कम, वह आई होती। ब्लैंक यू हैड कॉल्ड हर, वह आई होती यदि आपने उसे बुलाया होता। तो यदि आपने उसे बुलाया होता, नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर होगा इफ़। यदि नहीं बुलाया होता वाला सेंस होता तो हम अनलेस करते। चलिए आज के लिए इतना ही इस वीडियो के लिए। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। थैंक यू।